अच्छा, अभी हम बर्लिन पहुँचे हैं और बर्लिन पहुंचकर अब हम बेसिकली अलेक्जेंडर प्लाट्स स्टेशन है, इसके अंडरग्राउंड की जो ट्रेन है ना उसमें आए। यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट 3-4 तरीके के हैं। अंडरग्राउंड है, ट्राम है, ओवरग्राउंड है और एक इंटर डिस्ट्रिक्ट ओवरग्राउंड है। तो और बसें भी हैं मतलब यानी इतना वेल कनेक्टेड है सिटी इंतहाई वेल कनेक्टेड है और हर मोड रखा हुआ है हर इंसान के लिए। और यानी कि एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। कोई डिसेबल्ड भी है तो वो ऐसे ही ट्रैवल करेगा, आपको लगेगा कि इसको कोई मसला सिरे से है ही नहीं। स्टेशन गो के थोड़ा सा क्लासिक स्टाइल का है लेकिन बिल्कुल साफ़ सुथरा है, कहीं कोई गंद कचरा कुछ नज़र नहीं आएगी। वही पुराने हरे पत्थर, हरे टाइल लगे हुए पुराने देख के तो अंदाज़ा होता है कि काफ़ी पुराना है, लेकिन शायद हो भी, लेकिन खैर देखते हैं। अभी यूके में अगर मैं होता तो ट्रेन ने उस तरफ से आना था, लेकिन यहाँ पे इस तरफ से आएगी क्योंकि लेफ़्ट हैंड है ना ड्राइव सिस्टम। तो ये चक्कर है। सामने पीला निशान आपको नज़र आ रहा है वो उसका है लिफ्ट का, कि अगर कोई स्टेयर्स ना चढ़ सकता उतर सकता हो। स्टेशन के अंदर भी खाने पीने की सारी चीज़ें मौजूद हैं। टिकट मशीन लगी हुई है। अच्छा, टिकट का बड़ा अच्छा चक्कर है यहाँ की तरह नहीं है कि आपको ऑयस्टर लेना पड़ेगा टच इन टच आउट करते फिरें या जिस तरह भी है। आप बस आएँ, नीचे आएँ और इस मशीन से टिकट निकालें, आराम से अपना पे करें। टिकट निकालने के बाद ये जो येलो बॉक्स छोटा सा लगा है इसमें एंटर करके इसको वैलिडेट करें टिकट को और बस ट्रेन पे चढ़ जाए। स्नैप चेकिंग होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन स्नैप चेकिंग 1 ऑफ होती है। ये ट्रेन आ गई। अब ये कोई ख़ास ट्रेन नहीं है, लेकिन ये क्या है, 2 चीज़ें हैं, एफिशिएंट भी है और इफ़ेक्टिव भी है। जॉब कर रही है, काम कर रही है, जब तक कम खर्च बाला नशीन है, किसी को कोई मसला नहीं है। तो ये चक्कर है। अच्छा, अभी मैं कह ही रहा था कि टिकट कोई देखने नहीं आ रहा। इत्तेफाक है कि ये लगता तो सेठ को देख के यही है कि ये टिकट चेक करने वाला है, लेकिन शायद है नहीं, शायद हो भी। तो ये है, ये स्क्रीन लगाई हुई है इन्होंने, साथ में छोटा सा कैमरा भी लगाया है सिक्योरिटी के लिए। लेकिन ये स्क्रीन पे जो है वो जो भी शहर की अपडेट होती है, न्यूज़ अपडेट वगैरह, वो आती रहती है। और ये मैंने नोट किया है कि ट्रेन काफ़ी क्वाइट है, शोर शराबा नहीं होता। अगर यही अभी लंदन की ट्रेन होती ना तो ऐसा लगता कि आप किसी लोहार की भट्टी में आ गए हैं या कहाँ आ गए हैं, ठा 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 शोर आता था बहुत ज़्यादा। तो ये चक्कर है भाई। अभी हम जा रहे हैं उमैर भाई की वर्क प्लेस पे और वहाँ से मैं अपने यानी सिंगल हो जाऊँगा, सिंगल रेडी टू मिंगल। और बेसिकली मुझे वहाँ पे अपना सामान छोड़ना है, सामान छोड़ के फिर अकेले जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मज़े करेंगे। तो तब तक के लिए खुदा देंगे बात। ऐसे पाकिस्तान में और जर्मनी में इतना ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है। हमारे यहाँ कोट अदू है और यहाँ पे क्या है, कोट बुसर। ठीक है, बहुत ज़्यादा तफरीक नहीं है। चलो जी, मंजिल पे पहुँच गए हैं हम और यहाँ पे है हरमान प्लाट्स। मैंने कहा ना, जर्मनी में और पाकिस्तान में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। यहाँ पे हरमान प्लाट्स है और पाकिस्तान में हर माल वाला है, तो मिलती जुलती चीज़ें हैं। खैर, ये चक्कर है। आप ये देखेंगे वो खाली सीढ़ियाँ भी लगा सकते थे, लेकिन इंक्लूसिविटी इसे कहते हैं कि कुछ लोग मेरी तरह हैं जो अभी नहीं इस्तेमाल कर सकते या कोई बात है, उनके लिए ये एलिवेटर लगाई हुई है, सीढ़ियाँ भी हैं और लिफ्ट भी है। तीनों मोड्स मौजूद हैं। अब ज़ाहिर है कोई अगर व्हील चेयर वाला आदमी आएगा तो वो कैसे ऊपर आएगा, तो उसके लिए लिफ्ट है। तो ये हरमाल वाले के स्टाफ पे हम आ गए हैं। लो जी, बेहतरीन काफ़ियाँ, कूफियाँ, बिस्किट, पापे, चाय, एवरीथिंग, सारा कुछ चल रहा है इधर। फुल एंजॉय।
इसे कहते हैं, राइट। देखा, मुझे मुस्कुरा के देखा बेटा उसने। सालियो सड़ो, मच्छी लगा दी उस्ताद ने। वाह जी वाह, अनानास बिक रहा है। आपको पता है कि दुनिया की बेशतर ज़बानों में पाइनएप्पल को अनानास ही कहते हैं, और इसकी वजह यह है कि अनानास असल में पुर्तगालियों, अनानास लफ्ज़ है लातीनी का, और पुर्तगालियों ने दुनिया में इसको फैलाया है ज़्यादातर। जिस तरह अरबी ज़बान में ऑरेंज को पुर्तगाल कहते हैं, वो भी इसी वजह से कि पुर्तगाली जहाज़ राह अरबियों को ला ला के चिपकाते थे। वो भी बेचते होंगे अपना सामान ऐसे ही कह कह के भाई ये वो फल नहीं है जो आप रोज़ खाते हो, घड़ी घड़ी खाते हो, ये बड़ी आला चीज़ है। तो खैर, शीशे का बहुत काम हो रहा है यूरोप में ना। जो नई इमारतें जितनी भी बन रही हैं उसमें कंक्रीट की जगह शीशा इस्तेमाल होता है। तो ये है, ब्रेड की छाबड़ियाँ हैं यहाँ पे। हाँ, चिकन ग्रिल हो रहा है, क्या बात है। सब्ज़ी ले लो, चलो बैगन तो ले ही लो, नहीं तो तोरी भी है। ये हमारी तुर्क काबला है, बेहतरीन भाई बेहतरीन। बस्ते बुस्ते बिक रहे हैं। खैर अभी हम जा रहे हैं उमर भाई, अभी हमने एक ट्राम और लेनी है कि बस पैदल ही सामने ही है। अब हमने सिर्फ जाना है अड्डे पे, अपनी रेड़ी लगानी है वहाँ पे, छोटी सी ये रेड़ी आप देख रहे हैं, और ये लगा के फिर दाएं बाएं हो जाना है। निज़ाम ठीक है। अच्छा ये देखो, ये है U8। ये बड़ी ख़ास बात है कि इन्होंने स्टेशन जहाँ लिखा है ना, यानी स्टेशन की निशानी के तौर पर ही जो ट्रेन वहाँ रुकती है उसी का नाम लिख के लगाया है। जैसे यहाँ पे U8 लिखा हुआ, अगर ये UK होता तो यहाँ पे सिर्फ जो एरिया का नाम है ना, जैसे हरमन प्लाट्स है या हरमन स्ट्रासे है, जो भी है उसका नाम लिखा होना था कि ये उसका स्टेशन है। ये नहीं लिखा होता, यहाँ पे नहीं लिखा होता बाहर कि यहाँ पे कौन सी ट्रेन रुकती है। तो ये बड़ी एक ख़ास चीज़ नज़र आई। साइकिल वाला प्यादे की जगह पे नहीं आएगा और प्यादा वाला साइकिल की जगह पे नहीं जाएगा। गाड़ी मुड़ रही है, लेकिन चूंकि पेडेस्ट्रियन जो है वो प्रायोरिटी पर है, तो जब तक वो नहीं निकल जाते, जब तक वो गाड़ी नहीं मोड़ेगा। ये निज़ाम है जी, और लोग उसको फॉलो भी कर, सुक्का निज़ाम ही नहीं है बल्कि लोग रूल को फॉलो भी करते हैं, बहादुरी नहीं दिखाते बिला वजह की। अगर देखा जाए तो हम वहाँ से सीधा भी इधर आ सकते थे, लेकिन किसी वजह से इन्होंने इसको फ़्लो ऑफ ट्रैफिक को बरकरार रखने के लिए ऐसे किया है कि यानी गाड़ियों को भी परेशानी ना हो और प्यादा चलने वालों को भी। तो खैर ये है सर्किट। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो भाईजान चक्कर ये है कि हरमन प्लाट से अब हम जा रहे हैं चेक पॉइंट चार्ली, और चेक पॉइंट चार्ली जाने के लिए हरमन प्लाट से U7 पकड़ेंगे, और U7 से कोई मेहरगढ़ जगह है, नहीं मैरिंगडाम ऐसे ही कुछ नाम है, वहाँ जाएंगे, और वहाँ से फिर आगे एक चेंज लेके चेक पॉइंट चार्ली जाएंगे। चेक पॉइंट चार्ली की खुसूसियत ये है कि जब दीवारें बर्लिन खींच दी थी सोवियट्स ने बीच में, तो चेक पॉइंट चार्ली वो जगह थी जहाँ से इनको अलाउड था कि ये क्रॉस कर सकते हैं। और उसी यानी वो जो चेक पॉइंट है वो आज तक अपनी असल हालत के अंदर मौजूद है। तो अब देखना ये है कि कैसी जगह है, कुछ टायर्ड जगह है या नहीं। तो चेक पॉइंट चार्ली जाने के लिए अभी नीचे उतरे हैं, और हरमन प्लाट्स यहाँ से स्पेंडो जाने वाली गाड़ी पकड़ेंगे। अच्छा वैसे साफ़ सुथरा है, सब कुछ है, और टाइल शाइल भी ठीक लगा है, लेकिन वो टाइल इन्होंने वो लगाए हैं, मुझे याद है गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था तो वहाँ पे ना लेटरिन में ऐसे टाइल लगे होते थे, तो गिव्स आउट अ फीलिंग जैसे कि कोई बहुत मैसिव जो है ना
टॉयलेट है ये जिसमें आ गए। लेकिन खैर आई थिंक ह्यूमन जो थॉट प्रोसेस है वो चलता ही इस तरह से है कि ना हम चीज़ों को रिलेट कर लेते हैं और रिलेट करने के बाद फिर वो उसी हवाले से हमारे जहन में रह जाती है। समझ नहीं आ रहा गाड़ी किधर से आएगी, दाएं से आएगी या बाएं से आएगी। तो सही आ जा। जो मंडला रहा है ना ये कोई किसी चक्कर में ये आ गई गाड़ी। ये भी देखो ये कोई बहुत मॉडर्न या पोस्ट मॉडर्न ट्रेन नहीं है, अजीब घिसी पिटी पुरानी सी ट्रेन है। लेकिन अगेन चक्कर वही है भाई कि इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट होना चाहिए। लोग लेके आ रही है जा रही है, साफ़ है और काम कर रही है, ये मेन चीज़ है। बाकी दुनिया जाए भाड़ में, बाकी सब मंजन सब कुछ तो चलते रहते हैं। हाँ आइंस्टाइन पे थे, मैं खुद यही कह रहा था, सुन ही नहीं रहा कोई। यहाँ से अब हम जाएंगे, यहाँ से अब हम जाएंगे मेहरगढ़। तो ये लाल बत्ती जली, दरवाज़ा बंद हुआ। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़, जो लोग लंदन में रहते हैं ना वो इसका जो मैप है वो देख के उन्हें बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे ना ये लंदन ट्यूब का मैप है। यानी कि जो लाइनों की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है ना वो भी इट्स लाइक 99% सिमिलर। बहुत ज़्यादा मतलब सिमिलैरिटीज़ तो बहुत ज़्यादा है यूके के साथ, जाहिर सी बात है, दोनों डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, सारा कुछ है। लेकिन ये है कि अब ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, अगर ये मैं लंदन अंडरग्राउंड में होता तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको मेरी आवाज़ आती है। तो ऐसा लगता है वहाँ पे आवाज़ शोर इतना ज़्यादा होता है, ठका ठक। इवन तो यहाँ भी आवाज़ आ रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि लंदन के मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। और एंड माइंड यू यहाँ खिड़की भी खुली हुई है, ये देखो, फिर भी शोर ऐसा होता है कि बंदे की जो है ना वो ऐसी तैसी हो जाती है। अंदर दिखाएं आपको, ओपन स्पेस काफ़ी है, सीटें काफ़ी लगी हुई हैं लोगों के लिए, एक्सेसिबिलिटी सीटें बहुत ज़्यादा हैं। और ये सीन है। थोड़ी देर में मेहरगढ़ पहुंचेंगे। ये देखो ये आ रहा है ना, नहीं सॉरी मेहरगढ़ मैं कह देता हूँ, ये मैरिंग डैम है, मैरिंग डैम। चलो वही एक ही बात है, इतना फ़र्क तो चलता है कुछ यूरोप में, और थोड़ा तो फ़र्क रखना चाहिए ना, वरना लोग कंफ्यूज होके यहाँ वाले वहाँ ना पहुँच जाए, वहाँ वाले यहाँ ना आ जाए। तो एक ही 2 स्टेशन है मेरे ख्याल से, हाँ, स्विट्ज़र्लैंड और ये पता नहीं क्या है यार, ये मुझे अजीब व गरीब ज़बान है, लिखते कुछ और है, उसको पढ़ते कुछ और है, समझ से बाला था। खैर चलें, थोड़ी देर में मिलते हैं। लो जी ये मेहरगढ़ पहुंच गई है गाड़ी। अब यहाँ से हमें आर्टिगल की गाड़ी पकड़नी है, जो कि U6 है आर्टिगल, जो हमें लेके जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि वो आर्टिगल की गाड़ी आएगी, ओड़े ये आ रहा उस्ताद, 2 मिनट में आ रही है गाड़ी और 2 मिनट में ये पहुँच जाएगा। ख़ास बात ये है लो जी ये भाई पहुंच गया गाड़ी लेके। अब यहाँ से हमने जाना है कूचा स्ट्रासे। मेहरगढ़ की गाड़ी से अब हम जाएंगे कूचा स्ट्रासे, और कूचा स्ट्रासे पर है चेक पॉइंट चार्ली। अच्छा उन्होंने वो स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है कि चेक पॉइंट चार्ली वहाँ पर है। चलो फिर अब चेक पॉइंट चार्ली जाके सिलसिला कलाम शुरू करेंगे। चलो जी हमारी गाड़ी आ गई है कूचा स्ट्रासे। बाय द वे ये कूचा स्ट्रासे से मैं कहता हूँ, लेकिन ये इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो मुझे आती नहीं है। तो अच्छा एक ख़ास बात, आप ये देखें कि जो स्टेशन आया है ना, अब उसमें अगर आपने फ्राइड्रिख स्ट्रासे की तरफ जाना है तो उसका निशान उन्होंने बनाया हुआ है। अगर आपको जुडिशियस म्यूज़ियम, ये यहूदी म्यूज़ियम, उनके बेचारों में बड़ा जुल्म हुआ था और बड़ा जेन्युइनली हुआ था। हम अपने पाकिस्तानी और
प्रो फ़लस्तीन स्टांस की वजह से उसे मानते नहीं हैं, लेकिन वाकई हुआ था। हाँ, अलबत्ता तादाद वगैरह पे जो भी बात है वो अपनी जगह पे है। खैर, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इन्हें आपको किसी जो सयाहती महकमा वगैरह है या कहीं वो जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप बड़े आराम से ख़ुद भी जो है ना वो ट्रैवल कर सकते हैं। अब वैसे देखा जाए तो मेरे पास गूगल मैप्स है, ज़ाहिर है मैं फ़ोन से चेक कर सकता हूँ, लेकिन अगर गूगल मैप्स मेरे पास नहीं होता, सिर्फ मुझे ये पता होता कि भाई कूचा स्ट्रासे से आपने आगे जाना है, तो मैं यहाँ पहुँचकर भी बड़े आराम से साइन फॉलो कर आके और चलो जी वो गए हो जाता। तो खैर ये है सूरत हाल। अरे यार लिफ्ट है ना भाई, दिखाई थी ना मैंने आपको पहले लिफ्ट, अब ये चला के भी दिखा, ये चलती भी है भाई, ये खाली खड़ी भी नहीं है, इसका सिस्टम है बाकायदा। चलो कहीं कचरा भी पड़ा हुआ नज़र आया, बड़े फ़ख्र से कमेंट करेंगे ओ लिफ्ट में कचरा था, आप कह रहे थे कचरा नहीं। सारी गेम ना भाईजान मैनेजमेंट की है, मैनेजमेंट की और कानून पे अमलदारी। कानून सरकार बनाती है और मेक श्योर करती है कि उस पर अमल भी हो, और आवाम भी जो है वो कानून को बिल्कुल अपनी बाइबल समझते हैं। वो ये नहीं है कि कानून है तो हुआ करे, हम क्या करें, ये नहीं है। आवाम भी ओन करती है, रियासत को भी ओन करती है और मुल्क को भी, और इसी तरीके से जो हुकूमत है वो तो ज़ाहिर है करती ही है। तो ये है भाईजान चेक पॉइंट चार्ली का स्टेशन। यहाँ से आप निकले, ये बाएं गए, सिग्नल तोड़ दिया हमने प्यादे का, लेकिन खैर अब इतना तो चलता है ना यार, पेंडूपन कैसे पता लगेगा। चल भाई यार, उस्ताद गाड़ी निकालने के मूड में नहीं है। ऐसे आर्ट्स जगह जगह बने हुए नज़र आते हैं। ये भी पिछले दौर की कोई इमारत लगती है। हाउस ऑन चेक पॉइंट चार्ली, ये देखो जी, ये है चेक पॉइंट चार्ली, द लास्ट क्रेमलिन फ्लैग। किसी दौर में ये सारा रूस का हिस्सा होता था। ये देख रहे हो आप, रूसी हथौड़ा और दरांती म्यूज़ियम बनाया हुआ है इन्होंने। अच्छा, ये बड़े बुलेट प्रूफ बेगैरत टाइप के कौम है यूरोप। अगर हमारे नज़रिए से देखा जाए, ये जंग शंग हार भी जाए ना तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, उसका म्यूज़ियम बना के कहते हैं चलो फिर अब जंग हारे हैं तो कोई 500-700 की पैदा तो हो। ये DDR होती थी यहाँ पे, इसको वो कहते थे डच डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये उसका निशान है जो इंसिग्निया सा बना हुआ है ना, जहाँ पे प्रकार शरकार हथौड़ा और सब कुछ है। और ये बेसिकली जो सोवियत जितना भी कब्ज़े के अंडर था, बर्लिन और जो जर्मनी था, वो DDR कहलाता था, डच डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और ये चेक पॉइंट चार्ली है। यहाँ से आगे आप यानी सोवियत से इस तरफ आ रहे हैं तो वो देखो जी सोवियत सितारा भी बना हुआ है। इस तरफ आ रहे हैं तो अब ये आप एंटर हो रहे हैं। ये पुराने उनके सोवियट्स के मेडल शेडल वर्दियाँ, ये वो सारा कुछ भी कर लिया जाए। क्या बात है, गैस मास्क होरेस फॉन खीरे, ये देखो, ये है जी चेक पॉइंट चार्ली। कैसा यहाँ पे वो लगाई हुई है इन्होंने, पिकेट बनाई हुई है अभी तक वैसी की वैसी असली हालत में रखी हुई है, हर चीज़ बढ़िया करके। ये रूसी जनरली मखौलिया जहा ही लगता है, सर से बड़ी इसने टोपी पहनी हुई है तो कंधों से भी बाहर जा रही है। ऐसी हरकतें ज़्यादातर
हमारे मुल्क की एक ख़ास कौम करती हुई नज़र आती है जब वो तस्वीर फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खिंचाने नहीं जाती, तो वो सारी जो चीज़ें फ़ोटोग्राफ़र के पास होती है वो लगा लेते हैं। लेकिन खैर, अच्छा यहाँ से आगे सारा जो है ना वो अमेरिकन माल है। यहाँ पे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड दिस एंड दैट बहुत ज़्यादा है। अच्छा वहाँ से रूसी जनरल है, यहाँ पर भी वो एक हो ही बंदा या एक ही बंदे ने दोनों वर्दियाँ लगाई हुई हैं, ये क्या चक्कर है भाई। चलो खैर जो भी है, अब क्या कह सकते हैं। ये है एलाइट चेक पॉइंट। नो नो नो, डोंट डू दैट। लो जी, लगी गई माई, लगी गई माई, लगी गई। What happened to you? What happened to you? Don't touch me. Don't touch me. Don't touch me. Don't touch me. I'll break your face. Don't touch me. No, why not? Why not? You're pulling a fraud here, man. Why not? Why not? तो आपने देखा भाईजान, ये जो पीछे चल रहा था ना सीन, ये बहुत बड़ा फ्रॉड होता है। फ्रॉड ये होता है कि वो 7-8 बंदे आपस में लगे हुए होते हैं बेगैरतों की तरह, और आपसे पैसे लगवाते रहते हैं, और आप जो समझ रहे होते हैं कि जी नहीं नहीं मुझे पता लग गया गेंद किधर है, ये किधर है, वो किधर है। आप धनाधन पैसे लगा के, वो औरत बेचारी 250-300 यूरो हार गई थी, तो फिर मदद तो करनी बनती है ना यार, क्यों नहीं। तो खैर अब हम चेक पॉइंट चार्ली से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई? चेक पॉइंट चार्ली से हम जा रहे हैं यार, वो ब्रांडनबर्ग गेट है कि क्या है, उस तरफ जा रहे हैं। तो मोर और लेस सिमिलर जर्नी। तो ट्रेनों का तो आपने हालात देख ही लिया, तो कोई वजह नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है वो दिखाए जाएँ, दिखा दिए जाएँ, तो कोई ऐसा मसला भी नहीं है। लेकिन चक्कर ये है कि मेरे पास बैटरी बहुत ज़्यादा नहीं है फ़ोन की ना, और कॉन्स्टेंटली अगर फ़ोन इस्तेमाल होता रहे तो मसला ये होता है कि बैटरी बहुत जल्दी जो है वो ख़त्म हो जाती है। फिर मुझे दाएं बाएं भी देखना पड़ रहा है और आगे पीछे। पूचा स्ट्रासे से अब हम जाएंगे, क्या नाम लेते हैं, ब्रांडनबर्ग गेट की तरफ। तो स्टे ट्यून्ड। लो जी, ये सामने आ गया ब्रांडनबर्ग गेट, और इसका भी रोड का कोई नाम होगा, नाम शाम मुझे इतने आते नहीं है। लो जी चाचा, देख लो फिर, खुश रहो करो। फ्री वर्ल्ड है भाई, जो जिसका जी करे वो कर सकता है, कोई उसे रोक नहीं सकता, सीधी सी बात है। तो अब हम जा रहे हैं ब्रांडनबर्ग गेट की तरफ। ये किसी ज़माने में जब यहाँ पे बादशाहत होती थी तो उस दौर का ना ये कदीम बर्लिन का दरवाज़ा बना हुआ है क्या, मेरे ख्याल 18वीं 19वीं सदी में इन्होंने इसको बनाया। तो मुझे बहुत ज़्यादा इसकी हिस्ट्री पता नहीं है, अलबत्ता इसकी एक कल्चरल सिग्निफिकेंस ज़रूर है, और वो सिग्निफिकेंस ये है कि जो भी इनका मतलब किसी नाटसी दौर में और उस दौर में परेड्स, मिलिट्री परेड्स वगैरह हुआ करती थी, या जो सरबराह मुमलिकत वगैरह गुज़रा करते थे तो वो यहीं से गुज़रा करते थे। मतलब इट्स लाइक क्या कहेंगे, रॉयल रास्ता लगा लो। खैर ये सीन है। तो अभी हम जा रहे हैं ब्रांडनबर्ग गेट। यहाँ पे ये सारे रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं।
जी पहुंच गए हैं, ब्रांडनबर्ग गेट है या जो भी तुसी ना दोगे। हमारा क्या है जी, अल्लाह का माल है सब, हम क्या कह सकते हैं, कर सकते हैं। सारा एवेन्यू है ये यूरोपीय, वो मेरा ख्याल है फ्रेंच कॉन्सुलेट है ये यहाँ पे, और वो सामने अमेरिकन एम्बेसी है। अच्छा, उसके सामने जो जगह है ना, वहाँ पे आप नहीं जा सकते। रास्ता घर से खुला हुआ है, लेकिन अगर आपका कोई लेना देना नहीं है तो आप वहाँ नहीं जा सकते। अच्छा, एक बड़ी मशहूर तस्वीर हुई थी 2007-2008 में, याद है कि वो माइकल जैक्सन जो एक बच्चा लेके बाहर खड़ा हुआ था, तो वो इस होटल की तस्वीर थी जहाँ उससे लोग मिलने आए थे और उसने बच्चा इस तरीके से बालकनी से बाहर किया था। तो बड़ा लोग गुस्सा हुए थे, बड़ी, समझ रहे हो ना तुसी, वो पीछे उसका जो टीवी टावर है बर्लिन का वो। तो भाईजान ये सीन है, किस तरह रोशनी सही, किस तरह ये चिट्टा कैसे लग रहा। हाँ ये चलो आधा ही सही, आधा ही चिट्टे पे चला लूँगा मैं काम। तो ये है वो गेट जहाँ से जर्मन एम्परर कह लें या जो भी सरबराह हुकूमत है वो गुजरा करता था। यहाँ पे बड़ी देर तक, कुछ तस्वीरों में आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे वो जो थे भाई साहब हिटलर, उसका निशान भी यहाँ बड़ी देर तक लगा रहा है, लेकिन उन्होंने उतरवा दिया है। इनफैक्ट अभी दूसरी तरफ जाएंगे ना, तो वहाँ से जब आप देखेंगे तो वहाँ वो अलग सा ना, यानी जो स्टोन का शेड है वो ऐसा नज़र आता है कि जैसे यहाँ पे किसी ज़माने में या किसी दौर में वो था लगा हुआ, और फिर उतरवाया है तो थोड़ी सी शेड चेंज हो गया है। चलो उधर लेके चलते हैं। लाओ जी, वो देखो सामने बीच में घोड़े के नीचे वो चाचे की जहाँ से चाचे की जहाँ से कमर नज़र आ रही है ना, पर नज़र आ रहे हैं, पर सॉरी, उसके नीचे देखो ये विचो विच ये ब्लैक सा स्पॉट नज़र आ रहा है। यहाँ पे कभी वो भाई लोगों का निशान नज़र आया करता था। तो ये है सरचकार सीन। अब अगर आपकी पुश्त पे ये है, ये जो कुछ भी है इसका जो भी नाम है, तो यहाँ से बाएं हाथ पे जाएंगे तो जो हॉलोकॉस्ट के विक्टिम्स हैं उनका मेमोरियल है। और अगर मैं फ़ोन यहाँ पकड़ूंगा तो ये नज़र नहीं आएगा। ये अगर यहाँ से दाएं हाथ पे जाएंगे तो मैं दिखाता हूँ, पार्क सा बना हुआ है। इस पार्क के अंदर अगर जाएंगे तो यहाँ पे जो रोमेनियन सेंटी रोमा लोग उन्हें कहते हैं, जिप्सीज भी कहलाते हैं, और ये जो जर्मन लफ्ज़ है उसके लिए सिग्विर्ने उन्हें कहा जाता है, तो वो सिग्विर्ने भी कहलाते हैं। और इसी पार्क के पीछे वो जिधर झंडा नज़र आ रहा है वो बेसिकली लगा हुआ है राइक्सटाग, जो इनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है। तो चलें पहले ऐसा करते हैं कि हम वो जो मर्डर्ड ज्यूज़ हैं उनके मेमोरियल पे चलते हैं। ये है जी ज्यूइश मेमोरियल, जो लोग यहाँ पे कत्ल किए गए थे नाहक, उन लोगों की यादगार। तो इसको बिल्कुल उसी तरीके से बनाया गया जैसे कब्रें वगैरह होती है ना, और थोड़ा सा इसमें टच दिया गया जैसे कि अगर लाशों के अंबार लगे हों तो वो भी इसी अंदाज से फैलते हैं ना। तो तकलीफ़ दे है, बहरहाल हम मानते तो नहीं हैं, लेकिन बहरहाल हकीकत यह है कि तकलीफ़ दे है। आपको अगर किसी को हराना है तो मैदान में हराओ तो बात है, निहत्ते आदमी को मार के क्या, अपनी आखिरत भी तबाह करनी और फ़ायदा कुछ भी नहीं। अच्छा, यहाँ पे लाइन से लगे हुए हैं ये लोग, और थोड़ा ज़रा तारीख़ का सही से आदमी मुतालिया करे ना तो अंदाज़ा होता है कि ये जो असल बंदा था ना इस सारे कांड के पीछे, उसका नाम था हिमलर, जो उसका क्या कहेंगे कि जनरल था, छोटा
छोटे की बात कर रहा हूँ यार, हिटलर की। आप सोच रहे हो छोटा कौन? अफसोसनाक है, बहुत अफसोसनाक। लेकिन इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि इन लोगों ने ये सब कुछ भुगता और आज ये लोग भी यही एग्जैक्टली यही हरकतें, यही काम जो है वो फ़िलिस्तीन में कर रहे हैं। इन लोगों को रूस से निकाला गया, रोमानिया, बल्गारिया से निकाला गया, धक्के दे के, बाकायदा धक्के दे के इनकी, जिसे कहते हैं ना कि जायदादें ज़ब्त की गई। रूसियों ने की, रोमानियनों ने की, बल्गारियनों ने की, और उस वक्त के जो मुसलमान खलीफा थे उसने जगह दी थी इन्हें, यानी रेफ्यूज दी थी। लेकिन इसके बावजूद ये लोग मतलब क्या कहें, अफसोसनाक बात है। तो भाईजान ये सीन है, इट इज़ व्हाट इट इज़। कोयले की दलाली है भाई, हाथ मुँह सब कुछ काला होता है इसमें। आप टैक्स मारोगे तो ये सब कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिगार्डलेस ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। मतलब इसकी जगह कोई भी हो सकता था, आज कोई भी कौम हो सकती थी, सारा कुछ हो सकता था। लेकिन वर्स्ट पार्ट लाइक आई सेड कि यही है कि भाई लोगों ने इतना जुल्म सहा लेकिन सीखा कुछ नहीं, हरकतें अभी भी वही हैं। बस क्या कहें, तारीख़ का सबक ही ये है कि तारीख़ से कोई सबक नहीं देता। चलो बस बहुत सीरियस बातें हो गई, अब इतनी नहीं हो रही। अब जाएंगे वो जो रोमा लोगों की यादगार है उस पर, और फिर वहाँ से आगे राइक्सटाग, और फिर वहाँ से देखेंगे फिर वहाँ से कहाँ जा सकते हैं। ज़बरदस्ती थोड़ी है, क्यों जी। बाय द वे यहाँ पे एक चील चौक भी है, वो जो सामने नज़र आ रहा है। तो मुजस्मे भी काफ़ी हैं, लेकिन मुजस्मे दिखा के करना क्या है। ओवरऑल वैसे सिटी की वाइब बहुत मज़े की है, बहुत अच्छी है। और सिटी मैनेज भी इस स्टाइल से की हुई है इन्होंने कि ना, यानी कि अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा क्रैम्ड नहीं है और कुशादगी बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ है। वैसे ये यूरोप में हर जगह ये जो कुशादगी वाला एलिमेंट है ना, ये हर जगह पे ही है। खुली सड़कें हैं निस्बतन, कम से कम यूके के मुकाबले में तो काफ़ी खुली सड़कें हैं। और घर रिलेटिवली बड़े बड़े हैं, बसें खुली हैं, रोडें खुली हैं। तो ये सीन है यहाँ पे। बेसिकली जो रोमा कम्युनिटी है, जिसे जिप्सी कहते हैं हम यूके में, यानी कि जिप्सी कहते हैं, तो उन लोगों की यादगार यहाँ पे बनाई गई है। वो अभी आपको दिखाऊंगा ना मैं, आपकी तबीयत उदास होगी, हल्की सी होगी ना। बेचारे वैसे ही गरीब मिस्कीन लोग हैं, कोई उन्हें पूछता ही नहीं है, कुछ समझते ही नहीं है लोग उन्हें, तो क्या। वो हाँ सच याद आया, वो जो चार्ली पॉइंट पे पंगा हुआ था ना, वो भी यही थे, जिप्सी ही थे जो लूट रहे थे। अब समझ आई कि थोड़ी सी क्यों उदास हो। ये देखो 1933 से उनके ख़िलाफ़ ज़्यादा क्या नाम देते हैं कि चक्कर शुरू हुआ। राइट्स डिप्राइव किए गए, सोसाइटी से बिल्कुल उनको डिस्क्रिमिनेट कर दिया, साइड पे मार दिया। स्टेरिलाइजेशन लिखा, फोर्स स्टेरिलाइजेशन फॉलोज इन 1934। इसका मतलब ये था कि
स्टेरलाइज करने का मतलब ये था कि उनकी अपनी छोटी छोटी कम्युनिटीज़ बना दी थी। 35 में देखें जब यहाँ इलेक्शन वो ओलंपिक हो रहे थे, 36 में सॉरी, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि फोर्स लेबर उनसे करवाई जाती थी। फिर 35 में इन्होंने न्यूरेमबर्ग कवानीन बनाए, तो एलियन रेस बना दिया उन्हें, और यानी ज्यूज से भी ज़्यादा डाउनग्रेड कर दिया। 2000 के करीब सिंथी एंड रोमा फ्रॉम जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया, बच्चों और बूढ़ों समेत बुखेनवाल्ड, साशेंसहाउसन, रेवेंसब्रुक वगैरह भेजे गए। दबा के मारा है छोटे ने ना बहन, अभी क्या बोलूँ मैं, उसने आसरा नहीं किया किसी चीज़ का। 23,000 इन्होंने डिपोर्ट कर दिए थे उस बाय दिसंबर 1942। ओह हो यार, ये सारे जालिमाना काम और इक़दाम जो है ये 16 दिसंबर को ही क्यों होते हैं? 16 दिसंबर को बांग्लादेश फाइनली हमसे अलग हो गया, 16 दिसंबर को आर्मी वाला वाक़या हुआ, आर्मी पब्लिक स्कूल, और अब 16 दिसंबर का इनका भी वाक़या यही है। पता नहीं है कोई चूज़ करता है तारीख़ इस किस्म की हरकतें करने के लिए या क्या बात है। लो जी, 16 मई 44 को 6,000 जो अभी बचे हुए थे जिप्सी कैंप में, उन्होंने जब रेजिस्ट किया उन्होंने कहा नहीं भाई नहीं, हमें ऐसे नहीं मरना। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो नहीं मार रहे, तो फिर गैस चैम्बरा बाढ़ के तब मार देता है। यार कहता हूँ कैसे हराम देना। ये उनकी याद में फुलबेरी जई लगाई है, पता नहीं ये फवारा है क्या है, हमने चलते हुए नहीं देखा, अलबत्ता पानी बस इस पे खड़ा रहता है हर वक्त। बहुत अफसोसनाक यार, जाहिर है अब जो बेचारा मारा गया नाहक, तो अफसोसनाक ही बात है ना, उसका तो कोई कसूर नहीं था। हाँ जो गलत काम करे आदमी उसको भी सज़ा देनी चाहिए है ज़रूर, लेकिन ये थोड़ी है कि सीधे फैर वजन ये फ्लैग्स लगा रहे हैं उनके, जिन जिन को ये आइडेंटिफाई कर पाए हैं। अच्छा मेरा ख्याल ये होता ही था यहाँ पे, लेकिन नहीं बन रहा है, दोबारा से बन रहा है। भाई मौसीकी बजा रहा है बढ़िया करके। गम का म्यूजिक, राइट। ये है राइक्सटाग, डच पार्लियामेंट हाउस। ये देखो, ये असल जो इसकी इमारत थी ना, वो असल में तबाह हो गई थी इसमें बमबारी में, और इस उसमें ना मेरा ख्याल से कुछ क्या कहेंगे, दूसरी जंग अजीम में इसका बेशतर हिस्सा जो है ना वो तबाह हो गया था, लेकिन इसको इन्होंने रीबिल्ड किया है। नो डाउट इमारत बहुत चाबुक है, चौकस है, इसमें कोई शक नहीं है। देख लो जी, मौलाना अहमद लुधियानवी साहब तो बड़े खुश होंगे ये देख के, क्या ख्याल है। डाक गार्डन रेस्टोरेंट, लो जी अहमद लुधियानवी साहब अगली बार आप मारा ना दिखाना। ये तस्वीर खींच के आगे भेज देना।
अबे क्या हो गया, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, वहाँ जो लिखा हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कमाल है। नहीं फिर ढूंढो, अगर नहीं नज़र आया तो मुझे कमेंट में ना मेरी पियो, खुद देखो क्या लिखा है। मुझे फंसा रहा है यार हमें खामा। तो एनीवे जिद्दत बहुत है भाई आर्किटेक्चर में, इसमें उसमें बहुत ज़्यादा। और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं ये, बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि सिर्फ आगे नहीं बल्कि आगे बढ़ भी रहे हैं। लो जी, बस इन्हीं की कमी रह गई थी देखने के लिए। यहाँ पे ये पहुँचे हुए हैं। बंदा पूछे भाई आप, बहुत अच्छी बात है आपको रेजीम चेंज चाहिए ही होगी, मैं कब आपको मना कर रहा हूँ, लेकिन इसमें जर्मनी का क्या लेना देना है भाई। जर्मनी क्या करे, मतलब कोई बात है। ये भाई कुछ बेच रहा है, ज़रा इससे पूछते हैं कि क्या बेच रहा है। लो जी, सिफारत सुरूर जासूसी आखुंद तातील बायत गिरह। फिराक़वान फौरी बराई निजात जान जिंदानिया कलाम तहजीब या खातने। शायरी में नहीं पकड़ सकते आप फारसियों को। मुल्ला प्रेसिडेंट अब तहसन बर्लिन। सदरुद्दीन लसानी फौलादी पूजा शीदा। चलो ना कोल पूजा शीदा, हमारे पास शीदा टल्ली है, फिर क्या है। जावेद फरमानी फुल मेरा भाई चेन वैन डाल के टनाडन काटन पहन के गिरफ्तार हो गया लौंडा। अब्दुलसलाम भाई गिरफ्तार हो गए। रोज़बा खादिमी, मिलान हकीकी, दानिश रहनमा, मासा अमीनी, मेहरदाद कुर्बानी। यार देखो, हेलो सनशाइन, देखो यार कितना जुल्म है। लेकिन इधर भी यानी ये ईरानियों को ज़रा अकल नहीं है। इधर भी इन्होंने जो है वो डिस्क्रिमिनेशन रखी है, खाली बंदे गिरफ़्तार किए, हालांकि औरतें भी गिरफ़्तार की जानी चाहिए थी। ये मासा अमीनी तो बेचारी शहीद हो गई ना, उसको सर पे वजह डंडा, तो वो नहीं गज़ाले शलावी, इसने बहुत गंद मचाया हुआ जब इसको पकड़ के जाती जुल्म। बहरहाल वो तो कीड़ा है ना पाकिस्तानी में, बिला वजह की हिचर में चल गया, लेकिन जुल्म बहरहाल गलत है। यार ये जो लौंडा है ना, इसकी बात मैं सुनना चाहता हूँ कि ये क्या कह रहा है, लेकिन मौका नहीं मिल रहा।
Das gleiche letztes Jahr machen wieder. Und ich wette, im April oder im Mai, wenn die Sonne wieder scheint, stehe ich hier. Ja. Und die Leute haben eine warme Bude gehabt. Ja, deswegen sage ich, wir müssen jetzt warten. Do you understand what he's saying? Yes. And what does he actually say? I actually will try to understand it right. I understand German, but I don't understand the sense. Oh, okay. Oh, what he's saying. Okay. Because I'm really curious. Was he right that, like, imagine if the greatest crime in history had been committed against the very people who are now said to have committed the greatest crime? So it's more like, apparently it's an alternative opinion that I'm really curious to know. Is he somehow like supporting the National Socialism or something like that in a way? I don't know. I try to listen. Aber ich. तो भाईजान ये आपने देखा, ये है जर्मनी, समझे? जैसे वो कहता है ना भाई कि ये है बंटू, वैसे ये है जर्मनी। वहाँ पे वो दाढ़ी का मैं इंतज़ार करता रहा कि ये वेला होगा 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 होगा, साला होके ही नहीं दिया, बोली चला जा रहा। बोली जब मैंने कहा बस ब्रेक पे पैर रख ले, क्या चाह रहा है तू, लेकिन वो उसने सुनी ही नहीं मेरी बात। मेरी क्या, वो माई और वो बाबा दूसरा उसके साथ लगे हुए थे, पता नहीं फुस फुस आवाज़ आ रही थी, समझ ही कुछ नहीं आ रहा था। एक लफ्ज़ जैसे होता है ना कि अल्फाज ऐसे होते हैं कि जो इंग्लिश और उसमें कॉमन होते हैं, तो कुछ भी नहीं। फिर वो वहाँ एक बच्ची खड़ी थी, उससे पूछा, कहने लगी यार कि ये छोड़ो इसको, आप जिस काम से आए हो वो करो और जाओ यहाँ से। और कसम से उसने यही कहा था बिल्कुल। तो अब खैर वापसी का सफ़र है और वापस जा रहे हैं, हरमान प्लाट जाएंगे, कुछ टुक्कर शुक्कर लगाएंगे। अब मुफ्त में अब एक आदमी इसरार कर रहा है, पूछ रहा है खाना पीना दाएं बाएं ये वो, तो मुफ्त कौन, पाकिस्तानी आदमी का भी मुफ्ता छोड़ेगा, मुझे ईमान से बताओ। तो फिर तो अभी जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और फिर अल्लाह ने चाहा तो वहाँ से आगे डॉर्टमुंड